हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप लोग ने आज थंबनेल में देखा है कि मैं आज हलवा पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने संडे को एंजॉय कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हलवा पूरी के लिए हलवा बना लेते हैं। उसके लिए पैन में मैंने 1/4 के करीब घी डाला था। घी को मेल्ट होने दिया। उसके बाद जब घी मेल्ट हो गया तो मैंने 3 से 4 इलायची कूट कर वो इसमें डाल दी थी और उसको हमने इतना फ्राई करना है कि थोड़ी सी खुशबू जब फील होने लगी है ना इलायची की, तो उस पॉइंट पर इसमें सूजी डाल दी थी। मिक्स कर लेंगे इसे। वैसे मैं सूजी जो है ना भुनी हुई यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भुनी हो तो उसको भून लीजिएगा, जब तक खुशबू आने लगी इतना आप इसको पका लीजिएगा। दैन चीनी डाली है मैंने इसमें 1/2 कप, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। 1/2 गिलास पानी डाला मैंने इसमें, क्योंकि मुझे गीला हलवा अच्छा लगता है। बॉयल आने तक पका लेंगे इसे। दैन रेड फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। जो स्पून में रह गया था कलर वो मैंने पानी में मिक्स करके इसमें पानी और ऐड कर दिया। मिक्स करके कवर करके इसको बनने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। 2 टेबलस्पून मैं इसमें केवड़ा वाटर डालूंगी खुशबू के लिए। मिक्स कर लूँगी इसे। इस पॉइंट पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। जब हलवा जो है ना साइड छोड़ने लगेगा तो हलवा हमारा टर्न हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब बना लेते हैं छोले की तरकारी। तो उसके लिए मैंने 1/2 कप ऑयल डाला था और जब गर्म हो गया तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी थी। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि थोड़ी सी ब्राउन होने लगेंगी। इस पॉइंट पे मैं 1 टेबलस्पून ऐसा जगह पेस्ट डाल दूँगी, उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दैन सारे स्पाइसेस में चले जाएंगी। कुटी हुई लाल मिर्च चली जाएगी, नमक चले जाएगा इस पर ज़रूरत, हल्दी चली जाएगी 1 टेबलस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च भी चली जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून। मिक्स कर लूँगी इसे। 2 से 3 मिनट तक इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। दैन बॉयल चने चले जाएंगे। इसमें मैं 2 कप इसमें चने डाल रही हूँ। ये सोडा डाल के मैंने अच्छे से इसको बॉयल कर लिया था। मिक्स कर लीजिए। जीरा डाला मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून, बट ये ऑप्शनल है। दैन 3 से 4 हरी मिर्चों को पेस्ट मैंने बना लिया था, वो डाल दिया था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स कर लूँगी इसे। दैन 1 कप भर के पानी इसमें मैं डाल दूँगी और अगर ज़रूरत पड़े तो पानी इसमें और ऐड कर दीजिएगा। बॉयल आने तक पका लेंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो मैं रेड फूड कलर इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा कलर आता है, बाजार के छोले में डालते हैं वो लोग। दैन साबुत धनिया को रोस्ट करके इसको क्रश करके मैंने 1 टेबलस्पून वो इसमें ऐड किया। मिक्स कर लूँगी इसे और तकरीबन 7-8 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। दैन चूल्हे को बंद कर देंगे। अब बना लेते हैं आलू की तरकारी। 2 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल डाला है। उसके बाद इसमें मैं सारी चीज़ें डालूंगी। इसमें मैंने साबुत धनिया जो क्रश किया था रोस्ट करके वो 1 टेबलस्पून जाएगा। जीरा जाएगा 1 टेबलस्पून, सौंफ भी जाएगी 1 टेबलस्पून, कलौंजी भी जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून। खुशबू आने तक इसको फ्राई कर लेंगे, मगर ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। 1 गिलास मैंने पानी डाल के 5 से 6 आलू को मैंने बॉयल कर लिया था, क्यूब्स में कट कर लिया था। कुछ के छिलके उतार दिए थे, कुछ मैंने ऐसे ही रहने दिए, तो वो सारे आलू इसमें डाल दूँगी। दैन हल्दी डाली है मैंने 1 टेबलस्पून, नमक जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। प्याज पे ज़रूरत। कवर करके इसको पकने के लिए रख दूंगी लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको इस तरह से मैश कर लूँगी। जब इस तरह से आलू मैश हो जाएंगे तो मैं अचार डाली हूँ इसमें 1 टेबलस्पून के करीब। आप अचार का मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला था, उसको मैंने थोड़ी 1 से 2 मिनट के लिए पकाया था, फिर चूल्हे को बंद कर दिया था। अब चलते हैं पूरियों की तरफ। तो उसके लिए मैंने 1 kg आटा लिया था, उसमें नमक डाला 1 टेबलस्पून, घी या और कुछ भी आप डाल सकते हो 2 टेबलस्पून मैंने डाला है। इसको अच्छे से कर लूँगी पहले मिक्स। दैन नीम गर्म पानी से मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैं गूंथती रहूँगी। अगर आपके यहाँ सर्दियाँ तो नीम गर्म पानी ज़रूर लेगा, वरना आप नॉर्मल वाटर से भी इसको गूंथ सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहूँगी, इसको गूंथती रहूँगी जब तक आटा चिकना हो जाएगा ना, इतनी देर तक मैं इसको गूंथती रहूँगी। सॉफ्ट से डो हमें बनानी है इसकी, जैसे लाइक पराठे और अब रोटी के लिए बनाते हैं वैसे ही। बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। उसके बाद मैं आटे में भी थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और 15 to 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। उसके बाद मैं इसको काउंटर में निकाल लूँगी एक बार और इसको अच्छे से गूंद लूँगी तकरीबन 1 मिनट तक। उसके बाद मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। अगर आपको बड़ी पूरियाँ बनानी हो तो आप बड़े पेड़े बना लीजिएगा, लेकिन अगर आप नए बनाने वाले हैं तो छोटे पेड़े ही बनाएंगे, इससे बहुत ही अच्छी परफेक्ट सी पूरियाँ बनती हैं। काउंटर में लगा दूँगी मैं ऑयल। उसके बाद मैं हाथों से इसको उस तरह से बड़ा कर लूँगी। आप बेलन भी यूज़ कर सकते हो और अगर आपसे ऐसे नहीं बने तो आप थोड़ा सा ड्राई फ्लोर लगा कर भी इसे बना सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा वरना हार्ड हो जाती हैं पूरियाँ और फूलती भी नहीं है। बस इस तरह से हाथों से बड़ा कर लेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करना है और पूरियों को भी हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। पूरी को डाल दिया है मैंने। जैसे वो फूलने लगेगी ना तो मैं इसको टर्न कर लूँगी और दोनों साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फूली सी पूरियाँ बन रही हैं ना। अच्छा, पहली पूरी अब जब भी बनाओ ना तो पहली पूरी कभी फूलती नहीं है, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बस इस तरह से इसको फ्राई करने के बाद मैं इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लूँगी और दूसरी पूरी को मैं सेम इसी तरह से हाथों से बड़ा करके मैंने बेल लिया था और उसको फ्राई कर लिया है दोनों साइड से। तो मज़ेदार से हमारी हलवा पूरी बिल्कुल रेडी है। इसको ज़रूर बनाइएगा, अपने संडे को एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ।
बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, ये तरकारी थोड़ी सी डिफरेंट बनाती हूँ मैं, बिल्कुल बाजार जैसे नहीं होती, लेकिन बहुत मज़े के लगते हैं वाले छोले, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इसे। तो इसे बनाइए, खाइए और इसे एंजॉय कीजिए। ये पूरियाँ चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। हलवा पूरी मैं हमेशा हलवा और तरकारी को मिक्स करके खाती हूँ, मुझे ऐसे खाना बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।